मेरी ज़िंदगी पर बीती हुई यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनकर हर वह आंख नम हो जाए जो सच में दूसरों के दर्द को महसूस कर जाती हो। जब भी इस किस्से को याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। बस इतना कहना चाहूँगी, मेरी जैसी ज़िंदगी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा नाम महक है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ़ सफाई का काम करती थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन लगाया करती। यह सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले बाबा को फालिस मर गया, जिससे गुर्बत ने घर में और भी डेरा डाल लिया। इधर मैं भी जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, जिससे मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी थी। उम्र में मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी माँ कितनी कष्ट उठा के हमारा पेट पाल रही है। किस तरह इतनी परेशान भरकर भी बाबा की दवाई का खर्च उठाती है। कभी कभी तो यह सब सोचकर मैं रोने लगती हूँ कि अल्लाह के मेरे माँ बाप के नसीब कैसे लिखे हैं। अल्लाह को ज़रा भी तरस नहीं आया मेरी माँ का मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी यह भी सोचती थी, अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन यह तो सिर्फ सोचने वाली बात है। होता वही है जो रब जानता है। 10वीं क्लास के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया और घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी यह मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं अपना सारा बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं बहुत ही नर्मल और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग, निहायती ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा। मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते वाले आने लगे, लेकिन यह क्या, सभी को खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था, और माल देने का बजट मेरी माँ का बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कर दिया। मैं हैरान थी कि माँ ऐसे क्यों कर रही है। जब मैं माँ से पूछी तो माँ ने बताया कि कोई वकार नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे एक दोस्त के जानने में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है। 2 बहन हैं जिसकी शादी हो चुकी है। वह अपनी माँ के साथ रहता है। बाप नहीं है, बस इतनी सी ही फैमिली है। अगर तुम्हारी इधर शादी हो जाए तो उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखिए भले हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है। कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करेंगे और अपनी बच्ची को ले जाएंगे, और आप लोग दहेज वगैरह के टेंशन ना लें। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मौजूद है। मेरी अम्मा बाबा इस बात से बहुत खुश हुए। शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरे करते। इस बात पर तो मैं खुद भी राजी थी। निकाह के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे करके निकाह हो गया और मैं इन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला था और मार्बल भी लगा हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वह भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। बाकायदा बहुत अच्छे इंसान थे, और सबसे बड़ी बात मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरी सास मेरे बहुत सारे काम खुद ही कर देती थी। जितनी उन लोगों की तारीफ़ की जाए वह तो बहुत ही कम थी। यह लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शोहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका यह रोज़ का काम देखकर मैं परेशान हो गई। आखिर यह जाती कहाँ है। एक दिन मैंने तो पूछ ही लिया तो वह बोली, मेरी एक दोस्त है, हमारे घर से थोड़े फैसले पे है, उसके पास चली जाती हूँ। थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैं भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती हैं
और शाम में जब घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन वह आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वह मेरी माँ के बढ़कर मुझसे प्यार करती थी और तो और वह मुझसे रोज़ाना रात में खाना खिलाती, दूध का गिलास अपने हाथों से भरकर मुझे पिलाती और जब तक मैं सो न जाऊं वह मेरा सर सहलाती। एक महीने ऐसे ही गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे शौहर मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सदमा लिए मैं एक हफ्ते बिस्तर पे ही पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। एक हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी, मेरी गोद को फिर से पहले की जैसे भर दे। मेरे शौहर भी मुझे बहुत दिलासा देते, अल्लाह की रहम से ना उम्मीद नहीं होते। कुछ दिन बाद फिर से अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरी हालत ख़राब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे शौहर और मेरी सास के व्यवहार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह थी कि मेरी सास की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार ऐसे ही मेरे हालात ख़राब हो जाता था। मैं अब दिमागी तौर पे बीमार हो चुकी थी। तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मैं जब भी अपने सास से कहती कि मुझे दवाई चाहिए तो मुझे साथ ले जाने के बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती कि मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, ज़माना बहुत ख़राब है। इसी कशमकश में कुछ दिन बाद मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। यह दुनिया खाली खाली लग रही थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से यह मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को हिला के रख दिया। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियाँ उतर गई। मैं अपने शौहर को अपनी सास से बातें करते सुना था। मेरी आंखों और कान इस लम्हे को देखकर और सुनने के काबिल नहीं थे। कुछ यूँ था, मेरी सास रोज़ की तरह मुझे सुलाकर चली गई थी। मेरे शौहर हमेशा काम से देर तक घर आते थे और मेरी सास उनका खाना वगैरह खुद ही खिला देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही मामला था। उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आँख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में गई, पानी पिया और फिर कमरे में वापस आ गई थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे शौहर की भी हंसने की आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो यही सुना कि आहिस्ता बोलो, कहीं महक उठ न जाए। तो आगे से मेरी सास बोली कि वह नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया है, वह सुबह तक ही उठने वाली है। यह सुनकर दोनों फिर जोर से हंसने लगे थे। उनकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब तक मैं जो गोलियां खा रही थी वह सब नींद की गोली थी। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अगले दिन मैं उठी, उन लोगों को शक न होने दिया कि मुझे कुछ एहसास हुआ है।
दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैं उनका ध्यान बटाते ही गोली छुपा दिया और उनको यह महसूस कराया कि मैंने गोली खा चुकी हूँ, और फिर जल्दी से नींद का नाटक करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे शौहर घर आए, वह सीधा उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे से बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज जो मैंने सुना था, वापस में बात कर रहे थे कि जुबेदा, मुझे लगता है कि यह औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी, इसलिए उससे शादी की थी। लेकिन लगता है यह भी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में किसी भी तरह बच्चा चाहिए। जुबैदा बोली, मैं अपने शौहर की एक और इससे भी प्यारी शादी कराऊंगी। देखना, वह आपको बच्चा ज़रूर देगी। वकार बोला, तो फिर इसका क्या करेंगे? जुबैदा बोली, यह तो ऐसे ही मर जाएगी। तुम चिंता ना करो, मेरे पास इसका भी हल है। तो इस बात पर दोनों खूब हंसे। यह सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं तो कभी ऐसा नहीं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी, वह तो मेरे शौहर की बीवी निकली। यह सब मेरे साथ हो क्या रहा था, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे यह सज़ा मिली? खुदा पर अब गुस्सा आ रहा था। अब मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया, सुबह वकाज़ा के काम पर जाने के बाद जुबैदा से एक बार पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज़िंदगी तो मेरी अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक बार उनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोते रोते पूरी रात बीत गई। सुबह जब वह काम पर जा चुके थे, मैं तुरंत सीधे उठी और जुबैदा के पास चली गई। जुबैदा मेरी तरफ देखकर हैरान हो गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधा उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ के बैठ गई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे दे सकती हो मेरे साथ? ऐसा मेरे सवाल जुबैदा को चौंका देने वाले थे। वह तुरंत समझ गई कि इन सब बात का मुझे पता चल चुका है। इस वक्त जुबैदा अपने असली रूप में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं और वकायदा ने मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती मेरे अलावा कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाई देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर जाने वाली हो। कुछ दवाइयाँ मैं तुम्हें दूध में मिलाकर देती थी। देखो कैसा हालत कर दिया है मैंने तुम्हारा। जुबैदा की सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने जुबैदा को उसके कंधे से पकड़ के हिलाया और बोली, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया है तुम उसकी सज़ा ज़रूर पाओगे। भले ही मैं अब तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाऊँ, लेकिन अल्लाह मुझे इंसाफ ज़रूर देगा और तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर मैं वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी ताकि इस कैद से आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़ के घर में घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर खड़ी होकर बोली कि आने दो वकायदा को, तुम्हें आज ही जहन्नुम में भेज दूँगी। लेकिन शुक्र है उस घर में खिड़की थी। मैंने तुरंत खिड़की से छलांग लगाया और अपने माँ के घर की ओर भागा। जैसे तैसे करके गिरते पड़ते मैं अपनी माँ के पास पहुँची। उस दिन मैं माँ के आंचल में लिपट के रो रही थी। तभी शाम को खबर आई कि जल्दबाजी में दोनों मियाँ बीवी मेरी फ़ोटो लेकर मुझे ढूंढते फिर रहे थे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे कि अचानक उसने एक ट्रक टकरा गया, जिससे उनकी मौके पर ही तड़प तड़प के मौत हो गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर में देर तो है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। उसके पास हर चीज़ का हिसाब है। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।